नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, दुख दर्द का घड़ा फूट चुका है। अब आपके दुश्मनों की हालत कुत्ते से भी बदतर होगी। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, किए की तो सजा भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों। अब आपके दुश्मनों के साथ यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और वो बिन पानी के मछली की तरह तड़पेगा। अब आप दुश्मनों के चंगुल से बाहर निकलोगे और आप आज़ादी भरी जीवन जियोगी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उस समय उस समस्या का समाधान भी जन्म लेता है। लेकिन कुछ लोग सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाता है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों का करतूत अब सबके सामने आएगा, क्योंकि दोस्तों सच्चाई को कितना भी छुपा लो, लेकिन वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है और किए की सजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बहुत हो गया, अब और नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर पर आधारित है और यह ग्रह गोचर आने वाले अगले 7 दिन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके बिजनेस व्यापार के लिए, आपके नौकरी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, तो वहीं आपके पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा यह 7 दिन। आपको कौन सी सावधानियों का विशेष पालन करनी होगी और कौन सी बातों का विशेष ध्यान में रखनी होगी और किस तरह से प्लान करके चले ताकि आने वाले अगले 7 दिन आपका अच्छे से व्यतीत हो और आप अपने कैरियर में लगातार आगे बढ़ते रहें और उन ऊंचाइयों को छू सकें जिसकी आप लंबे समय से सपना देखते आ रहे हैं। उसके लिए वीडियो के अंत में हम एक बहुत ही ज़रूरी उपाय दिए हैं, जिन्हें मात्र करने से ही आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत खास है, अतः आप सभी के फायदे के लिए बनाई गई है, इसलिए थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले, अगर आप बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिएगा, कालों के काल जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से आपके जीवन में नहीं रहेंगे कोई दुख और जंजाल। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक बहुत ही बड़े सुंदर अनमोल विचार से। देखिए दोस्तों, इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को या इंसान को। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाले अगले 7 दिन कैसे रहेंगे। कुंभ राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन आपको ज़रा सावधान रहना होगा। सितारे कहती हैं आपके साथ धोखाधड़ी होने की आशंकाएं बन रही है, इसलिए भावनाओं में बहकर आप अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी के साथ शेयर ना करें और बातचीत करते समय सावधानी बरतें। कोई बात विवाद की स्थिति बन सकती है और किसी की बातों में अभी आप ना आए। भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं जो कि आगे चलकर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है और कार्य क्षेत्र में अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ समय से कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी उनका समाधान भी मिलेगा। संपत्ति से संबंधित जुड़ा कोई काम फायदेमंद रहेगा, लेकिन अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें और ध्यान रखें कि मेहनत करने पर ही भाग्य आपका सहयोग करेगा। व्यर्थ की गतिविधियों में समय व्यर्थ ना करें। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगी, दोस्तों आपको
दूसरों की जो है अजनबी बातों पर ध्यान नहीं देना है, ये बात जरा ध्यान रखिएगा। व्यवसाय से संबंधित नई जानकारियां मिलेगी जो कि फायदेमंद साबित होगी। बीमा और इनकम टैक्स के क्षेत्र से कार्यरत लोगों को अपनी इस समय बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। सरकारी सेवारत लोग इस समय अपने काम पर ही ध्यान रखें और इस समय कागजात या फाइलों को संभाल कर रखें, क्योंकि किसी प्रकार की जांच पड़ताल इंक्वायरी होने की संभावनाएं बन रही है। संतान के कैरियर व शिक्षा से संबंधित किसी चिंता का समाधान मिलने से राहत मिलेगी तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ही ध्यान दे पाएंगे। आपका अपने कर्म के प्रति अधिक विश्वास अपने कर्म रखना होगा, तो ये आपके हितकारी रहेगा और अपनी भावुकता और भय जैसी कमजोरी पर विजय हासिल करना जरूरी है। यह स्वभाव आपके स्वास्थ्य व कार्यों में हानि का कारण भी बन सकता है। अध्ययन विद्यार्थी जो है आलस्य की वजह से अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए आपको आलस नहीं दिखाना है। व्यापार में विस्तार संबंधित योजनाएं बनेगी और जल्द ही उन्हें क्रियान्वयन करने का भी जो है अवसर मिलेगा। इस समय कहीं भी निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर आप निवेश करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रा आपको रुकना होगा और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद निवेश करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक विस्तृत करें तो ये आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। कुछ नई जानकारियां तथा उपलब्धियां हासिल होंगी और आप तनाव मुक्त तथा ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवारजनों के साथ किसी मनोरंजन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा और आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य होना उचित नहीं है। कोई भी पुरानी समस्या अथवा वाद विवाद दोबारा उठ सकता है, परंतु आपसी वार्तालाप से समाधान भी मिल जाएंगे। और किसी भी गैर कानूनी में कार्य में दिलचस्पी ना लें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में कुछ परेशानियां आएंगी, हो सकता है कि वो दिक्कत आने पर आपको अपने वसूलों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना पड़े। स्टाफ की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें, हर काम में योगदान रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगी, कोई रुका हुआ जो है आय का स्रोत पुनः शुरू होने से राहत मिलेगी। ज़रूरतमंद तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल करने में भी आपकी विशेष रुचि है और विवाह योग्य सदस्य के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। और इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, कष्टदायक हो सकता है, इसलिए अभी आप यात्रा स्थगित ही रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। घर में आए किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद में भी उलझना अभी आपके ठीक नहीं है। लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, उलझाने में लगे रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा। इससे माहौल नकारात्मक हो जाएगा। साथ ही साथ अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा तो आपके लिए बेहतर है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो व्यवसाय में कोई भी रुकी हुई पेमेंट और उचित ऑर्डर मिलने जैसी उत्तम परिस्थितियां बनी हुई है। अपनी योग्यताओं और किसी के समक्ष उजागर ना करें, अन्यथा कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। ऑफिशियल फाइलें व्यवस्थित रखें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत होगा, परंतु किसी विपरीत लिंगी मित्र की वजह से संकट में पड़ सकते हैं दूसरों के मामलों में, इसलिए आपको अभी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। दूसरों की ही गलती के कारण आपको जो है खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सावधान और सतर्क रहिएगा, क्योंकि परेशानियां आपके ऊपर हावी हो सकता है और आपको परेशान कर सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहें, सतर्क रहें, तो ये समय आपके लिए थोड़ा उत्तम रहेगा। दोस्तों, आप एक बात का खास ध्यान में रखें कि बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास ना करें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपकी एक सबसे बड़ी गलतियां है कि आप तुरंत ही एक दूसरे की बातों में लग जाते हैं। लोग झूठ भी बोलते हैं तो भी आप तुरंत विश्वास कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
और आपकी यही गलती आपको अपनों से अलग करवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए समय रहते इन गलतियों पर सुधार करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले अगले 4 दिन सोशल मीडिया और फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि इससे आपको लाभ नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। जी हाँ, आपकी समय और पैसे की बर्बादी के अलावा और भी कुछ हासिल नहीं होगा, और यह दोनों ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय और पैसा बचाना सीखिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है। आने वाले अगले 4 दिन कोई भी काम प्लानिंग से करना और सकारात्मक सोच रखना आपको नई दिशा प्रदान करेगी। दूसरों की अपेक्षा अपने कार्य क्षमता पर विश्वास रखें, इससे आपको जीत मिलेगी, बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि लोग तो मुंह पर कहेंगे ही कि बेहतर करिए, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिन परिवारजनों के साथ मधुर समय व्यतीत होगा। डेली रूटीन कामों में हटकर थोड़ा सा समय जो है आत्मचिंतन में लगाएं, इससे आपके नए उलझे हुए कामों को भी व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरों की सहयोग की ज़्यादा उम्मीद ना रखें, समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना ज़रूरी है, इससे आपके संबंध उचित बने रहेंगे। अहम की वजह से भाइयों के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है, परंतु हर समस्या का आप अपने व्यवहार कुशलता द्वारा समाधान भी निकाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, सावधान और सतर्क जितना रहिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ नकारात्मक ग्रह दोष अभी आपके चारों ओर इर्द गिर्द भटक रहे हैं। आने वाले अगले 4 दिन आप खुद में भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे, साथ ही अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। घर के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करना आपके लिए सुकूनदायक रहेगा और उचित समाधान भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पैसे के लेन देन जैसी गतिविधियों को लेकर संबंधों में तनाव आ सकता है। वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी योजना बन रही है तो उस पर उचित विचार विमर्श करने के लिए अनुकूल समय है। जी हाँ, कारोबारी मामलों में कुछ न कुछ परेशानियां अभी बनी रहेगी। अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ सलाह मशवरा करें, यकीनन ही कोई उचित हल निकलेगा और जल्द ही इसके फायदेमंद नतीजे भी आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो सकती है अथवा आप कहीं रख कर भूल सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। युवाओं तथा विद्यार्थियों को अनुशासित तथा मर्यादित दिनचर्या बनाकर रखना ही आपके लिए अति आवश्यक है। लापरवाही की वजह से यह लोग अपने लक्ष्य से भी भटका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको लापरवाही करने से खास तौर से बचना होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यवसायिक दृष्टिकोण से समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए व्यवसायिक कार्यों में अभी अगर कुछ गतिविधियां शुरू करने जा रहे हैं तो पहले उसके संदर्भ में उचित जांच पड़ताल अवश्य कर लें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का काम हल्का होने से सुकून तथा राहत मिलेगी। लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घर में सुख शांति बना रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की जो है बदनामी मिलने की आशंका है, इसलिए सावधान रहिएगा और जो है विवाहितर या फिर गलत संबंधों से दूरी बनाकर रखना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, समय अब आ चुका है उपायों की जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए दोस्तों, नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना है, इससे आपको शत्रु से बाधा मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। जो लोग आपको परेशान करते हैं, इन सभी से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय है, बहुत ही कारगर है, बहुत ही चमत्कारिक है। एक बार आप जरूर आजमा कर देखिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।